प्राचीन समय की बात है। एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। दूर दूर से हजारों शिष्य उनके पास ज्ञान ग्रहण करने के लिए आया करते थे। उनके ज्ञान देने का तरीका भी बहुत अलग था। पहले तो वो अपने उपदेश द्वारा ज्ञान देते थे, फिर उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार एक सम्राट उस आश्रम में अपने बेटे को लेकर आए। उस सम्राट ने गुरुजी से अनुरोध करते हुए कहा कि आप मेरे बेटे को आश्रम में रख लें और उसे ज्ञान दें। उसे आश्रम में ये नहीं लगना चाहिए कि वो एक सम्राट का बेटा है। उसे एक साधारण शिष्य की तरह ज्ञान देने की कृपा करें। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए सम्राट से कहा, ज्ञान ऐसे ही प्राप्त होता है। अगर तुम खुद को दूसरों से बड़ा समझोगे, सम्राट समझोगे, तो तुम ज्ञान कभी नहीं ग्रहण कर पाओगे। गुरु ने सम्राट से कहा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। उसके बाद गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे टहलते हुए निकल गए। सम्राट का बेटा रथ से आया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि ये सम्राट का बेटा है और उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। टहलते वक्त अचानक सम्राट का बेटा रोने लगा, क्योंकि उसकी उम्र अभी महज 12 वर्ष थी और उसे महल के ऐशो आराम की आदत हो गई थी। सम्राट उसे खुद से दूर छोड़कर चले गए थे। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। गुरुजी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा, क्योंकि आज चुप कर दूंगा तो कल फिर से तुम खुद को अकेला पाओगे और रोने लगोगे। याद रखना, यहाँ पर इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी इस बात को तुम समझ जाओगे, उतनी जल्दी आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे। गुरु ने कहा, जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वो खुद से प्यार करना सीख लेता है, और जो खुद से प्यार करना सीख लेता है वो किसी के जाने का अफसोस नहीं करता। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे और तुम्हें यह जगह बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। संध्या हो गई थी, सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा से आसमान में बिखेर रहा था। बहुत ही सुंदर दृश्य था। गुरु शिष्य को लेकर आश्रम वापस आ गए और शिष्य को थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। जब रात को सम्राट का बेटा भोजन करने बैठा तो सभी बच्चे उसके पास आने लगे, क्योंकि सबने सोचा ये सम्राट का बेटा है, इससे हमारा बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये सोचकर ज़्यादातर बच्चे उसको घेर लिए। बस कुछ शेष बच्चे ही बचे जो उसके पास नहीं आए, क्योंकि वो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। वो अकेले रहना ही पसंद करते थे और अपना सारा ध्यान खाने पर लगाए थे। कुछ दिन में सम्राट के बेटे की दोस्ती ज़्यादातर बच्चों से हो गई। वो उन्हीं के साथ रहता और घूमता टहलता था। ये सब गुरुजी को पता था, पर वो बच्चे को ऐसे ज्ञान नहीं देना चाहते थे। वो उसे साक्षात्कार कराना चाहते थे, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो इसे समझ नहीं आएगा, इसलिए इसे दिखाना पड़ेगा, इसे साक्षात्कार कराना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहकर ही अपनी शक्तियों को तुम जान पाओगे। यह सीख देने के लिए गुरुजी एक दिन उसे अपने साथ पहाड़ी की चोटी पर ले गए और गुरु ने शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात यहाँ पर तुम्हें बिताना है। उसके बाद अगले दिन मैं तुमको तुम्हारे राजमहल पहुँचा दूँगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ कि मेरे पास राजमहल में फिर से सारी भोग की वस्तुएं होंगी, नौकर चाकर होंगे, दासियां होंगी। उस शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे अकेले यहाँ पर क्यों छोड़ रहे हो? मुझे इस पहाड़ी पर कौन सा आखिरी ज्ञान प्राप्त होगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर हर रात एक बाज आता है, उस बाज को तुम्हें गौर से देखना है और उसकी सारी गतिविधियाँ देखना है, और अगले दिन यदि तुम उस बाज की खूबियाँ बता पाए तो मैं तुम्हारे राजमहल वापस भेज दूँगा। मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। और हाँ, सुबह एक चरवाहा यहाँ पर भेड़ चराने आता है, उसकी भी गतिविधियाँ देखनी है,
याद रखना, बाज को रात में और भेड़ों को सुबह में। अगर तुम दोनों की गतिविधियां बता पाए तो तुम हमेशा के लिए आश्रम से आज़ाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा और तुम्हारे पिता से कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। गुरु आश्रम लौट आए और वो बच्चा चट्टान के पीछे खड़ा होकर बाज का इंतज़ार करता रहा। काफ़ी वक्त बीत गया। उसके बाद अपने बच्चों के साथ वहाँ पर बाज आया और सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बहुत ध्यान से देखते रहा। और सुबह जब चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने देखा वह बाज उस झुंड से भेड़ के एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने ये सारा दृश्य देखकर आश्रम आ गया और गुरु के पास पहुंचा। गुरु उससे कुछ पूछते इससे पहले ही उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरु जी, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ बुलवा लीजिए। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे आ गए तो सम्राट के बेटे ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षी देखे पर बाज उन सबसे अलग है। उदाहरण के लिए एक तोता सभी ने देखा होगा कि तोता बहुत मीठा बोलता है परंतु ऊंचा उड़ नहीं पाता। बाज हर समय शांत रहता है पर वह आकाश को छू सकता है, उसमें आकाश छूने की ताकत होती है। जब भी बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह उसी शिकार पर अपनी नज़रें गड़ाए रहता है, चाहे कितना तूफान आ जाए, कितनी ऊंचाई पर हो शिकार, पर उसकी नज़र अपने लक्ष्य पर ही होती है। आज सुबह हमने जिस बाज को देखा उसने सभी भेड़ों को अपना शिकार नहीं बनाया, उसने उस झुंड से मेमने को चुना, अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 10-20 लक्ष्य पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें केवल एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, हमें उस बाज से सीखना चाहिए। बाज कभी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें कभी छोटी सोच वालों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिसके साथ हम रहते हैं, उसी की तरह बन जाते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी खुद की ताकत और कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरी को जानकर उसे दूर कर सकते हैं और ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव है जब हम अकेले रहना सीख लेंगे। उसके बाद उसने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती है। झुंड में एक साथ रहने से उन्हें हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वो तितर बितर हो जाती हैं। एक भी भेड़ अपने साथी की मदद के लिए वापस नहीं आती। इस कहानी से हमें यह सीख लेना है कि कितने भी लोग खड़े हों, किसी पर हमें यकीन नहीं करना है। यकीन करना है तो खुद पर, क्योंकि बुरा समय आने पर भेड़ की तरह वो लोग कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने कहा कि गुरु, यदि कोई सीख शेष बची हो तो आप हमें बताइए। गुरु ने सभी बच्चों से कहा कि इस बच्चे ने जो भी बातें बताई सब सही हैं, पर ये खूबियाँ आप में तभी पैदा हो पाएंगी जब आप अकेले रहना सीख जाओगे। आपने देखा होगा बाज कभी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता है और ना किसी के साथ जोड़ी बनाता है। वो आसमान में अकेला उड़ता है, इसलिए वह अपनी ताकत और कमजोरी को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, सम्राट के बेटे को आज मैं छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि इसकी शिक्षा पूरी हो गई है। यह कहकर गुरुजी सम्राट के बेटे के साथ राजमहल की तरफ निकल गए और बाकी के सभी बच्चे उसे जाते हुए देखते रहे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना, और यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन कर हमारा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।